हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज जिस फिल्म के बारे में मैं बात करने वाली हूँ, ये फिल्म आई थी 1968 में। वैसे ये कलर्ड फिल्म है और इस फिल्म में मैं ये कहूँगी कि इस फिल्म को आप कहीं ना कहीं आप लोगों को इस फिल्म के बारे में ज़रूर पता होगा, चाहे भले ही आपने फिल्म देखी हो या नहीं देखी हो। लेकिन जो इसका एक गाना था जो इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ था ख़ास तौर पे बच्चों में, जैसे कि 80s के दौर में गाना फेमस हुआ था लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, जो मासूम फिल्म से था, जिसके डायरेक्टर थे शेखर कपूर, नसीरुद्दीन शाह एक्टर थे और शबाना आज़मी जी हीरोइन थी। उर्मिला मातोंडकर एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट थी। ये वो ही वाला गाना मैं कह रही हूँ। तो वैसे ही इस फिल्म का जिस तरीके से ये फिल्म जितनी पॉपुलर हुई थी उससे कई ज़्यादा इसका गाना बहुत पॉपुलर हुआ था। और शायद आज भी जो जनरेशन के बच्चे हैं जब छोटे होते हैं तो ये गाना ज़रूर सुनते हैं। आई थिंक लकड़ी के काठी के बाद ये गाना काफ़ी पॉपुलर हुआ था और इस गाने का नाम था रेलगाड़ी। रेलगाड़ी रेलगाड़ी छुक 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 छुक। जी बिल्कुल, आप लोगों ने शायद अब पहचान ही लिया होगा। ये गाना गाया था अशोक कुमार जी ने और इस गाने को लिखा था हरिंदर नाथ चट्टोपाध्याय ने, जो सरोजनी नायडू जी के भाई हैं। सरोजनी नायडू हमारे देश की पहली महिला प्रेसिडेंट रह चुकी थी। उनके ये भाई थे छोटे। और हरिंद्र नाथ चट्टोपाध्याय जी ने कई फिल्मों में काम किया। इनकी एक और फिल्म बड़ी पॉपुलर है बावर्ची, जिसमें ये दादाजी का रोल करते हैं। हालांकि जो बावर्ची है उसका 1997 में जाकर एक रीमेक बना था, जिसे बनाया था गोविंदा और डेविड धवन ने और करिश्मा कपूर, कादर खान और परेश रावल ने। जी हाँ, ये फिल्म थी हीरो नंबर 1, जिसकी कहानी जो थी वो बावर्ची फिल्म से इंस्पायर थी। तो कुछ ये थी फिल्म और इस फिल्म का नाम था आशीर्वाद। जी हाँ, जिसकी मैंने अभी इतनी बातें कर दी तो अब तो इसका नाम तो मुझे बताना ही होगा। तो ये आशीर्वाद इस फिल्म का नाम है और ये फिल्म नेशनल अवार्ड विनिंग मूवी है, क्योंकि इसकी जो कहानी ही इतनी खूबसूरत है कि मतलब इतनी इमोशनल है, इतनी हार्ट टचिंग इसकी स्टोरी लाइन है। इसकी कहानी एक पिता के प्यार की कहानी है, पिता के त्याग की कहानी है, पिता के बलिदान की कहानी है और पिता का अपनी बेटी के लिए जो एक समर्पण है, जो एक कहते हैं ना, इस दुनिया में कुछ चंद ही ऐसे रिश्ते होते हैं जो बड़े प्योर होते हैं। उसमें से एक रिलेशनशिप होता है बाप और बेटी का, कि किस तरीके से बाप अपनी आखिरी सांस तक लड़ता है कि मैं एक बार अपनी बेटी को देख लूं और उसे आशीर्वाद दे दूं और फिर मैं हंसते हंसते इस दुनिया से चला जाऊं। तो कुछ ऐसी ही तर्ज पर ये कहानी है। और इस फिल्म का जो म्यूज़िक था वो वसंत देसाई जी ने दिया था और इसके जो गाने थे वो गुलजार साहब ने लिखे थे। हालांकि वो रेलगाड़ी वाला गाना तो हरिंदर नाथ चट्टोपाध्याय जी ने लिखा था और हरिंदर नाथ चट्टोपाध्याय जी ने इस फिल्म में काम भी किया है। वो आप उनका काम भी देखेंगे। अशोक कुमार साहब तो हैं ही लेजेंड, जिनको दादा मुनि कहा जाता है। और उन्हीं के भाई जो थे किशोर कुमार थे, जो आई थिंक उन्होंने भी अपना जो है मुकाम बॉलीवुड में बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया है। खैर, यहाँ पर अशोक कुमार जी को भी इस फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड मिला था, क्योंकि ये फिल्म ही इतनी खूबसूरत थी। इस फिल्म की कहानी कुछ यूँ थी कि जो अशोक कुमार हैं वो एक सीधे साधे इंसान हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश कह लो उनकी शादी हो जाती है एक ज़मींदार की बेटी के साथ। हालांकि जो पत्नी है वो पूरे तरीके से जो है ज़िम्मेदारी वाली, उनके ठाट बाट हैं, लेकिन जो उनके पति देव हैं यानी कि अशोक कुमार हैं वो एक सीधे साधे इंसान हैं। उनका रुझान जो है गाना बजाने में है और वो जो गांव के जो लोग हैं उनके साथ बैठकर जो हैं वो हंसते बोलते हैं, गाते हैं, बजाते हैं।
जो उनकी पत्नी को बिल्कुल पसंद नहीं आता है, जिसकी वजह से पति पत्नी में बहुत तनाव रहता है। लेकिन जो अशोक कुमार हैं वो सिर्फ अपनी बेटी के प्यार से बंधे हुए हैं और इसी वजह से वो इस रिश्ते को निभा रहे हैं। और फिर कुछ ऐसा होता है कि जो अशोक कुमार जी हैं उन्हें अपनी पत्नी की ज़िंदगी से जाना पड़ता है और दुर्भाग्यवश उनका जो साथ है अपनी बेटी का वो छूट जाता है। किस तरीके से वो अपनी बेटी को कहानी सुनाते हैं, उसके लिए कहानियाँ लिखते हैं, ये बहुत ही अच्छा एक रिलेशनशिप बाप बेटी का दिखाया है। लेकिन पत्नी के साथ जब अनबन बहुत ज़्यादा हो जाती है तब फिर बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, तो कहीं ना कहीं एक मेल ईगो भी हर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से अशोक कुमार जी चले जाते हैं। और फिर वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं और वहाँ पर उनकी मुलाकात एक खिलौने वाले से होती है और वो खिलौने वाला जो है वो खिलौने बेचता है। तो एकाएक वो जब खिलौने बेचने जाता है तो अशोक कुमार जी भी उनके साथ जाते हैं और वहाँ पर उनको मिलती है एक बड़ी प्यारी सी बच्ची जिसका किरदार निभाया था बेबी सारिका ने। बेबी सारिका वही हैं जो कमल हसन, जो कि बॉलीवुड और साउथ के जाने माने अभिनेता हैं, उनकी दूसरी पत्नी हैं। और श्रुति हसन इन दोनों की ही बेटी है। इनकी एक और बेटी है लेकिन श्रुति हसन ज़्यादा एक्टिव रहती है, साउथ के सिनेमा में श्रुति हसन ज़्यादा एक्टिव रहती हैं। तो ये वहाँ पर सारिका से मिलते हैं और फिर जो है ये जो गाना है रेलगाड़ी, जो बहुत ही पॉपुलर हुआ था, बहुत ही पॉपुलर हुआ था उस दौर में भी, और आज के बच्चे भी यकीनन इस गाने को सुनते होंगे। वो ट्रेन बनाकर चुप 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 जो चलाई थी अशोक कुमार ने। लिटरली आज के ज़माने में हम रैप सुनते हैं, तरह तरह के रैप म्यूज़िक हैं, जैसे कि बादशाह है, यो हनी सिंह है, या ये MC स्टैंड का जो एक सो कॉल्ड रैप है जो पता नहीं लोगों को पसंद आता है। अब मैं क्या बोलूँ, मैं तो कुछ नहीं बोलूँगी, लेकिन ये उस ज़माने का रैप था 1968 का, और किस तरीके से अशोक कुमार जी ने इसे गाया है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, मतलब लिटरली मज़ा आ जाएगा आपको सुन के। शायद आप लोगों ने सुना भी होगा। तो वहीं पर जो है उनकी उस बच्ची के साथ में एक अच्छा उनका दिल लग जाता है, क्योंकि वो उस बच्ची में अपनी बेटी को ढूंढ रहे होते हैं। लेकिन कुछ ऐसा होता है कि उस बच्ची की भी डेथ हो जाती है। फिर वो वापस अपने गांव जाते हैं और वहाँ कुछ ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि उन्हें जेल जाना पड़ता है, और फिर उनकी पत्नी की भी डेथ हो जाती है, और फिर उनकी जो बेटी है वो बड़ी हो जाती है। जेल में मुलाकात उनके एक डॉक्टर से होती है जिसका किरदार निभाया था संजीव कुमार साहब ने। जी हाँ, इस फिल्म में संजीव कुमार भी हैं। देखिए कितने बड़े बड़े दिग्गज लोग इस फिल्म में हैं। अनफॉर्चुनेटली मेजॉरिटी अब ये सारे के सारे जो एक्टर्स हैं अब इस दुनिया में नहीं हैं। ये इस फिल्म का हिस्सा तो हैं लेकिन अब आज की तारीख में इस दुनिया का हिस्सा नहीं रहे हैं, क्योंकि सबकी डेथ ऑलमोस्ट हो चुकी है। तो वहाँ पर जो है संजीव कुमार से इनकी काफ़ी अच्छी जो है जान पहचान होती है, और जो अशोक कुमार साहब का जो चाल चलन होता है जेल में वो भी बहुत अच्छा होता है। और फिर एक दिन उन्हें पता चलता है कि संजीव कुमार साहब की तो एंगेजमेंट हो गई है, और जिस लड़की से उनकी एंगेजमेंट होती है वो लड़की कोई और नहीं बल्कि अशोक कुमार साहब की बेटी होती है। और उनको पता चलता है कि मेरी बेटी की शादी होने वाली है, तो अपनी बिट्टो को आशीर्वाद देने के लिए जो उसके लिए उन्होंने जो कहानियाँ लिखी थी बचपन में और अभी तक उन्होंने संभाल के रखी हैं, क्या वो कहानियाँ अपनी बेटी तक पहुंचा पाते हैं? क्या उसे आशीर्वाद जाते जाते इस दुनिया से वो आशीर्वाद दे पाते हैं? लोग उनको इतना पसंद करते हैं, मतलब जब वो जवान थे और जब वो अपनी पत्नी के साथ रहते थे, तो इस तरीके से वेरी डाउन टू अर्थ इंसान उन्हें इस फिल्म में दिखाया गया है, और इसी वजह से उनको जोगी ठाकुर का नाम दिया गया था। हालांकि उनमें ठाकुरों वाली कोई बात नहीं थी, लेकिन क्योंकि उनकी जो शादी थी वो एक बड़े ऊंचे परिवार में हुई थी, एक तरीके से वो घर जमाई थे। लेकिन घर जमाई होने के बावजूद भी उनकी एक अपनी शख्सियत थी,
और उनको लोग चाहते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वही वाली बात है कि जब इंसान जैसा होता है और उसको अपनी मर्ज़ी का नहीं जिया दिया जा सकता, उसको उसकी मर्ज़ी की ज़िंदगी जीने को नहीं मिलती है, तो उतार चढ़ाव पैदा हो जाते हैं। और इसी के चलते वो अपनी पत्नी से अलग हो गए थे, और जो उनके गांव के जो लोग थे वो उनको अभी भी जो है याद करते थे, और इसी वजह से वो अपने पुराने दोस्त हरिंद्र नाथ चट्टोपाध्याय से मिलते हैं और फिर उनका साथ लेकर वो निकल पड़ते हैं अपनी बेटी को आशीर्वाद देने के लिए। तो क्या वो अपनी बेटी को आशीर्वाद दे पाएंगे? क्या वो अपनी बेटी को नज़र भर कर आखिरी बार देख पाएंगे शादी के लाल जोड़े में? अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको ये फ़िल्म ज़रूर देखनी होगी। इस फिल्म को बनाया था ऋषिकेश मुखर्जी साहब ने। ऋषिकेश मुखर्जी साहब के बारे में मैं क्या बोलूं, बॉलीवुड की तमाम बेहतरीन फिल्में तो उन्होंने बनाई हैं और बहुत ही बेहतरीन सितारे उन्होंने बॉलीवुड को दिए हैं, और उसमें से सबसे बड़ा नाम तो अमिताभ बच्चन का है। अमिताभ बच्चन के साथ ऋषिकेश मुखर्जी ने इतनी अच्छी फिल्में बनाई हैं। और जहां बात की जाए कॉमेडी में, तो कॉमेडी में भी ऋषिकेश मुखर्जी का जवाब नहीं है। उनकी गोलमाल जो अमोल पालेकर साहब के साथ थी वो आज भी कौन भूल सकता है। तो ये पूरा का पूरा जो बॉलीवुड है वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है उसे एहसानमंद तो होना ही चाहिए ऋषिकेश मुखर्जी का, जिन्होंने इतनी बेहतरीन बेहतरीन फिल्में बॉलीवुड को दी हैं। उन्होंने शायद आखिरी फिल्म बनाई थी 90s में, झूठ बोले कौवा काटे, जो अनिल कपूर और जूही चावला थी उसमें, और उसमें फराह खान के भाई साजिद खान का भी एक अच्छा खासा रोल था। ये फिल्म अनफॉर्चुनेटली चली नहीं थी। इसमें रीमा लागू जी भी थी, अनुपम खेर भी थे और ओमपुरी साहब भी थे, जिसका गाना बड़ा हिट हुआ था उस टाइम पर। छत पर काला कौवा बैठा काएं काएं करता रहता, सबको कहता आते जाते झूठ बोले कौवा काटे, कुछ ऐसा ही था, जिसको शामक डावर ने गाया था। हाँ, मुझे याद है। वो उनकी फ़िल्म आई थी, लेकिन वो फ़िल्म इतनी चली नहीं थी। हालांकि मेरा बड़ा मन था कि मैं इस फिल्म को जो है देखूं हॉल पर, बट वो प्रोग्राम बन नहीं सका। और फिर जब टीवी पे आई तो देखा तो लगा कि नहीं यार, अच्छा हुआ हॉल पे नहीं गए, क्योंकि फ़िल्म इतनी भी अच्छी नहीं थी टू बी वेरी ऑनेस्टली। मे बी शायद जिस तरह से, क्योंकि ज़माना जब बदल जाता है तो लोगों का टेस्ट भी बदल जाता है, जो ऑडियंस होती है वो भी बदल चुकी होती है। तो जो ऑडियंस आपको इतने टाइम से आपके ब्लैक एंड वाइट एरा के दौर से लेकर 70s के दौर तक आते आते आपको जो पसंद कर रही है, अब क्या है, उनके भी बच्चे हो गए हैं, अब उनका एक नया टेस्ट है। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। इसी वजह से जो है फिर आई थिंक सन 2006 में ऋषिकेश मुखर्जी की शायद इसी साल उनकी डेथ हुई थी 2006 में। और बहुत बड़ी एक जगह वो बॉलीवुड को जो है वो खाली करके गए हैं, जो शायद उस कमी को कोई भी नहीं पूरा कर सकता है, क्योंकि इतनी ज़बरदस्त फिल्में उन्होंने बनाई हैं, इतने अवार्ड्स उन्होंने जीते हैं। तो यकीनन उनकी फ़िल्मों में एक अलग सी बात होती थी, और उनके गाने तो इतने बेहतरीन होते थे। इस फिल्म का भी जो आप देखिए गाना रेलगाड़ी, वो इतना मशहूर हुआ था, इतना मशहूर हुआ था कि कितनी पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ ये गाने सुनती हैं, और शायद आने वाले भविष्य के बच्चे भी ये गाना सुनेंगे, क्योंकि ये गाना है ही इतना अच्छा। और रैप क्या होता था वो तो पहले किसी को पता ही नहीं होता था, लेकिन उसके बावजूद भी ये गाना, मुझे नहीं लगता कि इसको गाने की कोई ज़रूरत आज का कोई सिंगर कर सकता है। इतने अच्छे से अशोक कुमार साहब ने इस गाने को गाया है, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा गाना है। और पिक्चर भी मैंने ये देखी है, और कई बार मैंने ये पिक्चर देखी, और बड़ी इमोशनल पिक्चर है। एक बाप और बेटी का जो एक रिश्ता दिखाया है, जो एक बाप की जो बप्ता दिखाई है इस फिल्म में। मैं हमेशा कहती हूँ कि हम माँ की ममता के बिगुल हम लोग बजाते हैं, और बजाने भी चाहिए, लेकिन बेचारा बाप की जो बप्ता होती है ना, वो ज़्यादा निकल कर सामने नहीं आ पाती है। लेकिन कुछ ऐसे चंद लोग हैं जो बाप की बप्ता को बड़े बखूबी फिल्मों में दिखा पाते हैं, उतार पाते हैं।
और इसका क्रेडिट जाता है राइटर्स को, एक्टर्स को, डायरेक्टर्स को, जो इतने बेहतरीन तरीके से वो बाप की बप्ता को इतने खूबसूरती से स्क्रीन पर लेकर आते हैं। तो यहाँ पर भी एक बाप का अपनी बेटी के लिए जो एक प्यार था, जो एक आशीर्वाद देने की उसको चाहते, वो बहुत ही ज़बरदस्त है। और ये फ़िल्म पूरी तरीके से आप फैमिली के साथ बैठ के देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इसमें कोई ऐसी कोई गलत बात नहीं है, और यकीनन आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत सुकून महसूस होगा, बहुत ठंडक फील होगी, क्योंकि पिक्चर ही इतनी ज़बरदस्त है। एक एक आर्टिस्ट का काम बहुत बेहतरीन है। और अशोक कुमार जी के बारे में तो मैं कुछ ना ही बोलूँ, ना मेरी इतनी हैसियत है, ना मेरी इतनी औकात है उनकी एक्टिंग को जज करने की। और संजीव कुमार तो संजीव कुमार थे ही, और इनमें जो इनकी बेटी का रोल निभाया है वो एक्ट्रेस वीना है, जिनके बारे में मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। और बाकी तो सब मंझे हुए कलाकार हैं, आपको अच्छा लगेगा सबको देखकर। और सब ने अपने काम में बड़ी ही जो है जस्टिस दिखाया है अपने काम के साथ में। और हरिंदर नाथ जी, चट्टोपाध्याय जी जो हैं, उनका भी रोल काफ़ी अच्छा है। एक लॉयल फ्रेंड का उन्होंने किरदार निभाया है, जो कि हर लिहाज से अशोक कुमार जी की रिस्पेक्ट करते हैं, उन्हें अपने से बड़ा भी मानते हैं, दोस्त भी मानते हैं। उनको जो है उन्होंने जो है गाना बजाना भी सिखाया। तो एक तरीके से अशोक कुमार जी भी उनको फिल्म में हाई रिगार्ड्स में रखते हैं। तो बहुत ही एक अच्छा जेन्युइन बॉन्ड दिखाया है। और डेफिनेटली अशोक कुमार जी का जो कैरेक्टर है वो वाकई काबिल तारीफ़ है। अब ऐसे कैरेक्टर्स ना ही बनते हैं, ना ही मिलते हैं, और ना ही किसी राइटर में अब इतना गूदा है ऐसे कैरेक्टर्स को लिखने का। तो तहे दिल से बहुत बहुत मैं शुक्रगुज़ार हूँ ऋषिकेश मुखर्जी साहब की, जिन्होंने यकीनन इस फिल्म में जो ये फ़िल्म जो बनाई है, ये हम ऑडियंस के लिए भी एक आशीर्वाद के तौर पर ही ये फ़िल्म है, और देखकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। खैर, मैं बार बार बातों को रिपीट नहीं करूँगी। ये फ़िल्म यूट्यूब पर अवेलेबल है, मैं इसका लिंक ज़रूर से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और थैंक यू सो मच, आप लोग मेरे चैनल को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और शेयर भी करें। मैं तहे दिल से आप सबकी शुक्रगुज़ार हूँ। थैंक यू सो मच। जिन जिन लोगों ने भी मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है, उन सबको मेरा बहुत 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 मैं शुक्रगुज़ार हूँ। आप लोगों की बहुत बहुत मैं थैंक यू करती हूँ। तो जल्दी मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ ब्लेस्ड डे। बाय, टेक केयर।